हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टोबे रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोबे रिएक्शन देखिए क्या होती है स्टोबे रिएक्शन और कौन देता है स्टोबे रिएक्शन और उसके लिए क्या रिएजेंट हमें यूज़ करना है। तो देखिए जो रिएजेंट होगा हमारा जो रिएक्टेंट जो होगा हमारा वो क्या होगा हमारा, देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है किसके साथ में, एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड, एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड with presence of base and एसिड। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, बेंजोइल्डिहाइड हमारा रिएक्शन किसके साथ होगी, एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। देखिए सक्सिनिक एसिड क्या होता है हमारा, CH2, ये CH2, ये COOET, ये COOET, ये हो गया हमारा एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बेस फर्स्ट में, ठीक है, सेकंड कौन आता है हमारा एसिड, और हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखिए ये C6H5CH डबल बॉन्ड COOET, ये CH2, ये COOH। अब देखिए इसका नाम क्या होता है हमारे प्रोडक्ट का, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फा, और इसके पास वाला कौन सा होगा, बीटा। और अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप को देखें इसके हिसाब से चले हम, तो ये हमारा क्या होगा अल्फा और ये हमारा क्या होगा बीटा। ठीक, तो अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप के बेस पर अगर इसका नाम लिखेंगे तो वो क्या होगा हमारा, देखिए अल्फा बीटा, यहाँ पर क्या अनसेचुरेटेड कार्बन है, अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए एस्टर भी है और एसिड भी है, तो दोनों है। तब हम अगर हम एस्टर के प्रेजेंस में अगर इसका नाम रखेंगे तो वो क्या होगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर। हाफ क्यों बोले, क्योंकि देखिए इसमें एस्टर भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, तो इसलिए वहाँ पे आगे हम हाफ लगा देते हैं। और दूसरा नाम क्या होता है इसका, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एसिड। ये हमने एसिड के एसिड के फंक्शनल ग्रुप जो हमारा एसिड है उसके बेस पर हमने इसका नाम किया है, जैसे कि अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, सॉरी अल्फा बीटा नहीं होगा इसमें होगा बीटा गामा, क्योंकि बीटा गामा पर अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड बीटा गामा पर है, यानी ये बीटा और ये गामा। जैसे कि देखिए इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ समझने के लिए। अगर हम इस एसिडिक जो हमारा फंक्शन ग्रुप इसके बेस पर देखेंगे तो अल्फा ये होगा, ये क्या होगा बीटा और ये क्या होगा गामा। तो बीटा और गामा पर है हमारा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तो बीटा गामा अनसेचुरेटेड हाफ एसिड। और अगर हम एस्टर के बेस पर हम इसका नाम देखेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट इसका फॉर्मेशन होता है। तो देखिए स्टोबे रिएक्शन क्या होती है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है किसके साथ में, एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड के साथ में, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड, और हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर या फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एसिड। ठीक है, तो देखिए सक्सिनिक एसिड का अगर देखिए आपको कभी देखा होगा आपने कि जो एसिड होते हैं हमारे वो एक तो होता है हमारा ऑक्जेलिक, ठीक है, एक होता है हमारा मेलोनिक एसिड, ठीक है, एक होता है हमारा सक्सिनिक एसिड, और एक होता है उसके बाद आगे हम देखते हैं बहुत सारे होते हैं ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक एसिड, और आगे देखते हैं हम तो गेरोनिक और एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये सारे हमारे एसिड होते हैं। इन सब का देखिए अगर आपको फॉर्मूला कभी निकालना हो, देखिए फॉर्मूला कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। जब भी ऑक्जेलिक एसिड की बात करेगी जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वही होता है COOH। इन सब का बेसिक स्ट्रक्चर में ये तो होगा, इस टाइप से बॉन्ड होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा कंपाउंड है COOH, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। और अगर आपको मेलोनिक एसिड बनाना है तो आपको क्या करना है, बीच में एक कार्बन की चेन डालनी है, मतलब एक एक कार्बन बढ़ाते जाना है आपको। जब मेलोनिक एसिड आएगा, जैसे कि देखिए एक कार्बन में बीच में बढ़ा दूंगा, ऊपर ही क्या है COOH, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो रहेगी। एक कार्बन डाला है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेलोनिक एसिड। और जब सक्सिनिक एसिड की बात करेंगे तो सक्सिनिक एसिड में क्या करेंगे हम, इसे एक कार्बन और लगा देंगे हम, जैसे कि ये CH2, ये CH, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा COOH और ये COOH, ये क्या हो जाएगा हमारा सक्सिनिक एसिड, 1 2 3, ये CH2, ठीक है, ये हो जाएगा सक्सिनिक एसिड। जब इस गेरोनिक एसिड बनाना है आपको तो एक और CH2 आपको बीच में एक और डालना पड़ेगा,
ठीक है। ये हमारा क्या होता है, गिलोनिक एसिड। इस टाइप से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, इस ऑक्जेलिक एसिड का, मेलोनिक का, सक्सिनिक का, आगे और बेस्ट ऐसे एसिडिक का। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे रिएक्शन हमारी फॉर्म होती है। तो चलिए इसका शुरू करते हैं मैकेनिज्म। ये हमारा मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म कैसे क्या होता है। सबसे पहले हमारा सक्सिनिक एसिड आएगा यहाँ पर CH2 C डबल O ET, ये CH2 C डबल बॉन्ड O ET, इसको भी ऐसे लिख देते हैं हम लोग C डबल O ET। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, इसके बेस के साथ में। अब ये बेस है क्या है, हमें यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, जब भी बेस या एसिड की रिएक्शन होगी, अगर सामने वाले रिएक्टेंट में अगर कोई बेस मौजूद है, अगर एसिड रिएक्शन कर रहा है और सामने अगर बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। अगर मान लीजिए बेस रिएक्शन कर रहा है और रिएक्टेंट में हमारे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। क्योंकि देखिए एसिड बेस रिएक्शन जो होती है ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है और सबसे ज़्यादा इजीली वो रिएक्शन होगी और सबसे पहले वही रिएक्शन होगी। तो आपको यहाँ देखना है, अगर ये बेस है तो क्या इस वाले कंपाउंड में कहीं एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, तो आप देखेंगे ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि देखिए जो OET हमारा कंपाउंड लगा, ये हमारा कौन सा इफेक्ट दिखाता है, -I इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, -I इफेक्ट दिखाता है। हम जानते हैं कार्बोनिल पर जो C डबल बॉन्ड O होता है, इसका भी कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है, क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब देखिए ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिस कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या करेगा, पास वाले कार्बन से खींचेगा, तो कार्बन किससे खींचेगा, इस हाइड्रोजन से खींचेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हमारा एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर H+ के फॉर्म में निकल सकता है और इस OH के साथ में रिएक्शन कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। तो बस जरूरी नहीं कि ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन लेने की। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये बेस है हमारा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख लेते हैं हम और ये यहाँ पर रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और इसको क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल में जनरेट कर देगा। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O, ये OET, ये हमारा CH2, ये C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हम जानते हैं कि हमने क्या लिया है, बेंजल्डिहाइड लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे अटैक होगा, C6H5, ये C, ये इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये हाइड्रोजन। ठीक है, और इसने यहाँ पर अटैक किया, ये CH, ये C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, और यहाँ से ये CH2, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O और ये OET। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा इसे नीचे लिख लेता हूँ इस टाइप से। ठीक है, ये होगी CH2 C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या नेगेटिव है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर भी देखिए कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे ये भी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज ये कैरी कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ दे देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है इसकी वजह से। ठीक है, और एक चीज जो देखिए, अब ये जो OET है, ये OET लगा, ये हमारा क्या होता है, एक लिविंग ग्रुप, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये OET हमारा क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप मतलब जो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पर आप कि जब ये OET, ठीक है, अब इसने अपने इसने यहाँ से लोग इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा, तो इस ऑक्सीजन ने इस अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कहाँ डाला, यहाँ डाला। ठीक है, तो अब देखिए वापस इस पर क्या आता होगा, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज वापस क्या करेगा, वापस ये यहाँ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये क्या लगा है, हमारा लिविंग ग्रुप लगा है। तो लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, लिव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आप इसको देखिए, मैं सही से बताता हूँ आपको थोड़ा। ये ऑक्सीजन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये OET। ठीक है, इसने यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो इस ऑक्सीजन अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ डाले, यहाँ डाले। ठीक है, अब वापस वो बॉन्ड, इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वापस क्या करेगा, वापस
यहाँ डालेगा, यहाँ पर डालेगा वापस, और यहाँ पर आप देखेंगे कि लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगली जो स्टेप बनेगी रिएक्शन हमारी वो क्या बनेगी, देखिए ये C6H5, ये CH, ये C डबल बॉन्ड O, OET, ठीक है, ये CH2, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, और OET जो है यहाँ से निकल गया है, ये हमारा एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए क्या बन रहा है, ये RCOO यानी कि एस्टर बन रहा है हमारा। ठीक है, एस्टर बन रहा है, और इस जो ये हमारा कौन सा एस्टर है, साइक्लिक एस्टर है। 1 2 3 4 5 5 मेंबर के रिंग है, यानी कि एक साइक्लिक एस्टर फॉर्म हो रहा है। और देखिए, जब भी साइक्लिक एस्टर मतलब साइक्लिक एस्टर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक एस्टर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, ये देखिए, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके पास वाला कौन होगा, अल्फा, ये बीटा, और ये गामा, इसको हम क्या बोलेंगे, गामा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गामा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बन गया है। अब देखिए आगे रिएक्शन कैसे होगी इसकी। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा OET यहाँ पर भी एक लगा हुआ है एक और यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ये हम जानते हैं कि OET क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसकी वजह से क्या होगा, फिर तो यहाँ पर एक और एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंस है अभी। ठीक है, तो अब वापस क्या होगी, रिएक्शन बेस की रिएक्शन होगी वापस। तो बेस किस पर रिएक्शन करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन पर रिएक्शन करेगा, और यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए C6H5, ये CH, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O, ये OET, ठीक है, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, तो ये जो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, ये यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ से टूट जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये C6H5, ये CH, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O T, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये ऑक्सीजन। अब देखिए, जब ये वाला नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर आया, तो ये यहाँ से बॉन्ड टूट गया। ठीक है, टूटा तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आया। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन में मैंने फर्स्ट में कहा था कि रिएक्शन पहले किसकी प्रेजेंस में होती है, बेस की प्रेजेंस में, उसके बाद एसिड की प्रेजेंस में, एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ से H+ क्या करें, यहाँ अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, C6H5, CH डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड O, OET, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, और OH, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है। देखिए आप, अल्फा बीटा। ठीक है, इसके बेस पर अगर मैं बनाऊंगा इसका नाम, तो अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा, ये अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्या होगा, हाफ एस्टर। ठीक है, अगर इस एसिड की बेस पे अगर नाम दूंगा इसका क्या होगा, अब एसिड की बेस के हिसाब से नाम दूंगा मैं, तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप, इसके पास वाला क्या होगा, अल्फा, ये क्या होगा, बीटा, ये क्या होगा, गामा। तो यहाँ पर इसका नाम क्या बनेगा, बीटा और गामा पर अनसेचुरेशन है, तो बीटा गामा अनसेचुरेटेड हाफ एसिड। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पर। तो देखिए ये होगी हमारी स्टोबे रिएक्शन। ठीक है, देखिए स्टोबे रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड विद एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगी, बेस और एसिड की प्रेजेंस में। क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एसिड, या फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर, या फिर बीटा गामा अनसेचुरेटेड हाफ एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी स्टोबे रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो चलिए मिलते हैं हम अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।